गांव वालों, क्या हाल चाल है। अभी हम लोग देख रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग का हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसका वेटेज जो है आप लोग का 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है। बोर्ड में मिनिमम 8 मार्क्स का तो आता ही है ना। तो बहुत आसान सा चैप्टर बोलूंगा। अगर एज अ कंटेंट देखोगे तो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट क्वेश्चन वाइज देखोगे ना तो बहुत रिपीटेड और कम क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर जो है आप लोग छोड़ना नहीं है ना। इजी इजी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला 2024 में आपको मार्च 2024 में एक एमसीक्यू आया था कि इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटी आई नंबर, मतलब गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक कंपनी का। जो भी इसमें रजिस्टर करते हैं तो उनका नंबर जो होता है अल्फा न्यूमेरिकल होता है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है? जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपके नंबर्स भी होते हैं। तो टोटल 15 ऐसे डिजिट मिला के अल्फा न्यूमेरल्स बनते हैं। जो आपके स्टार्टिंग में 10 जो है, मतलब दो जो है स्टेट कोड रहता है, फिर 10 डिजिट का पैन कार्ड रहता है। तो वो आपने लेक्चर में देखा रहेगा कि वो क्या क्या रहता है, बट यहाँ पे 15 अल्फा न्यूमेरल्स होते हैं जिनको मिला के जीएसटी आई नंबर वो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100 एंड द मार्केट वैल्यू 150, इफ द रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना लगा हुआ है? 2% का। तो ब्रोकरेज पेड कितना होगा? बराबर। तो ब्रोकरेज पेड जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे लगता है। बराबर। तो ब्रोकरेज पेड कैसे निकालेंगे हम लोग? 2% कितना लगा है? ब्रोकरेज कितना लगा है? 2%। तो ये लगता किस पे? फेस वैल्यू पे लगता है कि मार्केट वैल्यू पे? तो फेस वैल्यू पे लगता है, ऑन 2% ऑन मार्केट वैल्यू। तो 2/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? 150। तो 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 3 रुपए का उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है भाइयों। अगर आप लोग को सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह आता है तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? कि ब्रोकरेज जो है आप लोग का मार्केट वैल्यू पे लगता है, फेस वैल्यू पे नहीं। यही सब बात आपको दिमाग में बैठाना है। बहुत सारे बच्चे 100 रुपये पे फेस वैल्यू पे निकालते हैं, लेकिन फेस वैल्यू जब कंपनी लिस्ट होती है तब उस समय का होता है। और जो भी ब्रोकरेज लगता है वो तो करंट मार्केट वैल्यू पे लगेगा ना, कि कंपनी जिस समय पे लिस्ट हुई तो उस पर तो लगेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, 2% मार्केट वैल्यू पे लगता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी का मैंने बहुत बार बोला रहेगा, अगर आपको हल्का फुल्का कॉमन सेंस रहेगा, अगर इस चैप्टर के बारे में हल्का फुल्का अगर आपको जानकारी रहेगा तो आसानी से कर लोगे। अब देखिए, टोटल वैल्यू विद जीएसटी रिमोट कंट्रोल कार का 2360 रुपये है। रेट ऑफ जीएसटी 18% लगाया हुआ है। एक्टिविटी कंप्लीट करने बोला है। टोटल वैल्यू विद जीएसटी है 2360। रेट ऑफ जीएसटी 18% है। जीएसटी ये सब दे दिया है ना, डब्बा आपको खाली भरना है। जीएसटी इतना है। तो टोटल वैल्यू फॉर अ टॉय कार क्या होगा? देखिए, कोई भी सामान जो है खरीदते हो आप लोग, उसका टोटल वैल्यू दो चीज़ों में होता है, एक टैक्सेबल वैल्यू होता है और एक अमाउंट ऑफ जीएसटी होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो इसको आप ऐसा जीएसटी भी लिख सकते हो। क्या लगता है इस पर? टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी को जोड़कर जो है आपको मिलता है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है? आपने टैक्सेबल वैल्यू एक्स लेना है। क्या लेना है? एक्स, क्योंकि हमें टैक्सेबल वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे हमें प्राइस ऑफ कार दिया हुआ है ना, टॉय कार, वो टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी मिला कर दिया, तो टैक्सेबल वैल्यू एक्स ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, इधर दिया हुआ है जीएसटी, तो जीएसटी ऑलरेडी ऊपर देखिए इन्होंने ही लिखा हुआ है कि 18/100 इंटू एक्स। तो ध्यान से देखेंगे ना बाबू, तो यहीं पे दिया हुआ है। अब ये 18 है तो एज इट इज पुट कर दीजिए। ठीक है। अब एक्टिविटी में एक और बात हमने बोला हुआ कि ये लोग बहुत डायरेक्ट करता है ना, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहा है। आप लोग को है स्टेप बाय स्टेप करोगे। अब देखिए इसके बाद स्टेप क्या कहता है, कॉमन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 इंटू एक्स क्या होगा? इधर बीच में हम लिख रहे हैं 100x होगा, और प्लस 18 इंटू एक्स 18x हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा? 100। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही ना करोगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या दे दोगे? 1। अपने मन में तो यही सोच के करोगे। अब यहाँ पे डब्बा जो दिया हुआ है आपको ये लिखने के लिए नहीं दिया हुआ है। डब्बा जो दिया हुआ है वो 100 प्लस 18 118 लिखने के लिए दिया हुआ है बाबू, ये समझिए इस बात को, है ना। ध्यान से वही चीज समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद से x का वैल्यू निकालना है। इस 100 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही लिखा हुआ। अब एक्सप्लेन काहे करें, सिर्फ डब्बा भरना है ना। तो x इज इक्वल टू ये आया, और नीचे क्या आएगा? कॉमन सेंस है भाई। x आपको निकालना है, 118 ही ना भेजोगे तो 118 ये हो गया, बराबर है ना। अब ये डिवाइड करना है। अब डिवाइड में भी थोड़ा सा हल्का सा अगर ध्यान दोगे ना, तो 118 का 2 गुना
2 गुना जो है 236 होता है, तो 118 ट्वाइस, और ये जीरो, तो 20 इंटू 1000 कितना होगा? 2000। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू कितना आया? 2000। तो टोटल 360 रुपया जो है, 2360 में से 2000 तो उसका टैक्सेबल वैल्यू हो गया, तो 360 रुपया जो है उस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो 4-5 जो डब्बे भरने हैं ना इसमें, डब्बे भरना बहुत कॉमन सेंस वाला बात है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसी में से ढूंढ के भर लोगे आप, है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 50 ठो शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, और परचेज फॉर अ मार्केट वैल्यू कितना है? 25 रुपया, बराबर। कंपनी डिक्लेयर करता है 30% डिविडेंड ऑन द शेयर पे, बराबर। फाइंड द सम इन्वेस्टेड डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत आसान है, देखिए एक एक करके पूछा, एक एक निकालेंगे। तो टोटल जो है सम इन्वेस्टेड कितना होगा? सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा जो है उसने लगाया है। तो सिंपल है, कितना खरीदा है? 50 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर मतलब 50 शेयर, और कितने रुपए में खरीदा है? तो मार्केट वैल्यू, है ना। तो एमवी मल्टीप्लाई करा, नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50 है, मार्केट वैल्यू कितना है? 25 है। तो 25 25 कितना हो गया? 125। तो 1250 रुपये टोटल उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। हमें पूछा है डिविडेंड कितना मिला हुआ है, तो पहला निकल गया। दूसरा देखिए, तो डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड जो है वो क्या होता है? कंपनी जब अगर मुनाफा कमाती है तो कुछ हिस्सा उस मुनाफे का बाकी गरीबों में बांट देती है कि तुम लोग भी ले लो, खुश रहो। समझ में आ रहा है? तो कंपनी ने 30% डिविडेंड दिया। देखिए कंपनी लेकिन ये समझदार होती है, 30% मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाबू ये मार्केट वैल्यू पे नहीं देता है। जिस समय पे लिस्ट हुआ था कंपनी, फेस वैल्यू क्या था उस पर देता है। तो 30% ऑन फेस वैल्यू। देखिए सब चीज आप लोगों के साथ गेम होता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत जानकारी अगर रखेंगे तो 30% डिविडेंड फेस वैल्यू पे लगता है। ये सब छोटी छोटी बात याद रखना है। जीएसटी लगता है मार्केट वैल्यू पे, लेकिन डिविडेंड जो बांटेंगे वो फेस वैल्यू पे देंगे। ये सब याद रखिए। तो 30% मतलब अपॉन 100, फेस वैल्यू कितना रखा हुआ है? ये रखा हुआ है हमारा फेस वैल्यू है 10 रुपये। दीदी देखिए 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपया, बराबर। तो ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो 3 रुपया प्रति शेयर इनको मिल रहा है डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा भाई? सिंपल है, क्या सिंपल है? टोटल डिविडेंड जो होगा 3 रुपये प्रति शेयर है, और टोटल शेयर कितना खरीदा है? 50। तो कितना हो गया? 150 रुपया उनको खाली डिविडेंड मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये हो गया दूसरा। और तीसरा निकालने बोला रेट ऑफ रिटर्न। तो उनको जो है रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है वो निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला है क्या? कि टोटल डिविडेंड एंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, तो टोटल डिविडेंड कितना है? 150 अपॉन सम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1250 इंटू 100। तो जीरो जीरो कैंसिल, है ना। अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है ना। तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 25, ये दिख रहा है 25, 6 ज़ा कितना होता है? 150, और 6 2 ज़ा कितना हो गया? 12। तो 12% जो है इनका रेट ऑफ रिटर्न बनता है। ये कैलकुलेशन आई होप समझ में आया रहेगा। जीरो जीरो कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10 किया, फिर 25 6 ज़ा 150 होता है। ये चीज़ कॉमन वाला है, फिर 25 5 ज़ा 125, तो 25 6 ज़ा 150 ना होगा। ये 12% रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। तीनों अलग अलग पूछा था, अलग अलग निकाला हुआ है, ठीक है। ऑन सर्टेन आर्टिकल अगर रेट ऑफ CGST जो है अगर 9% है तो SGST कितना होगा? अभी हम क्या बताएं, कॉमन सेंस वाला, जितना CGST जितना मोदी साहब लेंगे उतना ही स्टेट जो है, अभी महाराष्ट्र का बात हो रही है, तो उतना ही हमारा फडणवीस भी लेंगे। तो अब यहाँ पे व्हाट इज द रेट ऑफ SGST, स्टेट गवर्नमेंट गुड सर्विस टैक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ CGST के बराबर। तो 9% ही दोनों मिलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। ये अगेन एक्टिविटी दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा, टेक्स्ट बुक का ही है। हमें दिया हुआ है फेस वैल्यू, शेयर इज एट और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जब लिस्ट
100 रुपया। शेयर अभी समय, अभी शेयर इज एट मतलब अभी के समय पे शेयर क्या है, पर मतलब जितना लिस्ट हुआ था 100 रुपये उतना ही मार्केट वैल्यू, तो पर मतलब दोनों क्या होता है, फेस और मार्केट वैल्यू सेम होता है। फेस वैल्यू पता करना है, शेयर इस समय पे प्रीमियम में है, 500 रुपये प्रीमियम में है, तो उसका मार्केट वैल्यू 575 है। तो प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से प्रीमियम होगा, तो 575 में से 500 माइनस करो तो पता चल जाएगा कि 75 रुपया से लिस्ट हुआ था और अभी मार्केट में 500 रुपया उससे ज्यादा मिल रहा है, मतलब महंगा हो गया है, अच्छा शेयर है, अंबानी जी का शेयर होगा ये। अगला जो है फेस वैल्यू 10 रुपये है, बराबर, मार्केट में 5 रुपए का बेच रहे हैं, बराबर, 10 रुपए का चीज जो है उन्होंने लिस्ट किया था, मार्केट में 5 रुपए का बेच रहे हैं, तो शेयर इजेट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट पे ना बेच रहे हैं कोई चीज, डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज। कितने का, 5 रुपए का डिस्काउंट। सही बात है कि नहीं। अब मान लीजिए 10 रुपए आप कोई चीज बोल रहे हो, ठीक है, और उसको आप मार्केट में 5-5 रुपए का बेच रहे हो, है ना, 10 रुपए आपका लागत लगा हुआ है, कुछ भी समझिए, 5 रुपए बेच रहे हो तो 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 200 रुपए का फेस वैल्यू है, शेयर है डिस्काउंट 50 रुपीज का, बराबर, शेयर क्या है, डिस्काउंट है 50 रुपीज का, तो 200 रुपए का शेयर है, दो डिस्काउंट है 50 रुपए का, तो मार्केट में उसे 150 रुपए में बेचोगे, कॉमन सेंस है, डिस्काउंट ऑफ 50 रुपए है ना, तो 200 में से माइनस कर देना तो आपको 150 रुपया मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या बोलता है, देखिए, कोरियर सर्विस एजेंट चार्ज कर रहा है टोटल 590 रुपया टू कोरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर इन टैक्स इनवॉइस, द टैक्सेबल वैल्यू इज 500 ऑन विच CGST 45, SGST 45, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ GST चार्ज फॉर दिस सर्विस। देखिए ध्यान से, जीएसटी बोला है तो खुशी से मारे, अरे बाप रे इतना सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स, वाह। तो जीएसटी कितना हो जाएगा आपका, CGST और सर SGST को प्लस कर दो, ये तो हो गया सर। 2 मार्क्स के लिए इतना छोटा सा ही पूछा है, मतलब 45 + 45 कितना हो जाएगा, 90 रुपया सर। अरे गधा, ध्यान से देखो, ये दिया है रुपए में, तुम्हें पूछा है रेट। बार बार लेक्चर में मैंने बता रखा है कि रेट मतलब होता है परसेंटेज, और ये जो निकाला हुआ है अमाउंट जीएसटी निकाला है कि पैसे में कितना हुआ है, 90। उनको चाहिए रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या होता है, परसेंट में कितना, 2%, मतलब इनका स्लैब जो है 5 है, 12 है, 18 है, 24 है, उसमें कौन से स्लैब में है। तो रेट निकालने के लिए, मतलब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, उसका फॉर्मूला है सिंपल, डिवाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू, कितने पे ये टैक्स लगा हुआ है, सिंपल, इनटू 100, बराबर। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, निकाला है 90, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, देखिए टैक्स इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपया है, इंटू 100, सिंपल है। देखिए 10 10 10 10, अब फाइ के टेबल में देखोगे तो 18 फाइजा आता है 90, तो 18% जो है रेट ऑफ जीएसटी है। रेट मतलब परसेंट में निकालना है, तो यहीं पे निकाल के खुश मत हो जाइएगा कि सर अरे बहुत आसान है, अरे यार इट्स टू इजी। तो इजी उजी कुछ नहीं है, रेट पूछा है तो यहाँ तक लिखना है, तब जाकर 2 मार्क्स देगा, वरना एक ही आधा मार्क्स देगा स्टेप पे, ठीक है। चलिए अगेन एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी जो है आप लोग को, ये बेसिकली टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में था, और मैंने लेक्चर में बोला था कि ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं, अगर आ गए तो बहुत आसान है। मैंने लाइव आप लोगों को दिखाया भी था लेक्चर में कि बेसिकली ये दिखता कैसा, हमने बिल वगैरह देखा था। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा ये सब जो है ना पंचायत दिया हुआ, ये सब का कोई मतलब नहीं है, खाली अब देखिए ये सब क्या है। ये सैक, सैक मतलब होता है कि भाई जो भी आपके आइटम्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी खरीद रहे हो आप, उसका कुछ कोड होता है सिस्टम में, उसके कोड दिए हुए हैं। फूड आइटम कौन से, कॉफ़ी, मसाला टी, मसाला डोसा, क्वांटिटी कितना है, रेट कितना लगा है, टैक्सेबल कितना लगा है। ये एक एक जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका CGST है, यहाँ से यहाँ तक SGST है। तो अगर कॉमन सेंस रहेगा ना मेरे भाई तो आप आसानी से कर लोगे। कॉमन सेंस ये नहीं आता है, ठीक है, कॉमन सेंस देखो क्या है, डब्बा यहाँ पूछ रहे हैं SGST का। अच्छा CGST में SGST में देखोगे तो ये दो दो दिया हुआ है सर, दो दो क्या है, एक रेट है और एक रुपए में कितना लगा है, 2.5% रेट है और रुपए में इतना लगा है। तो SGST 2.5% है, बराबर, SGST कितना है, 2.5% है, तो CGST भी 2.5 ना होगा, दोनों सेम ही होता है।
अलग अलग तो लेगा नहीं। और उसका रुपए में अगर 0.5 रुपया है तो SGST में क्या 1 रुपया ले लेगा क्या? वो नहीं ना बाबू, कॉमन सेंस सेम ही ना रहेगा। तो आप डब्बा भरने के लिए कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये डब्बा दो दो जगह दिया हुआ है। अब कितना फालतूगिरी देखिए कि 0.25 रुपए में अगर सेंट्रल मतलब मोदी साहब ले रहे हैं तो हमारे फडणवीस साहब भी उतना ही ना लेंगे, 0.25। तो सर यहाँ पे जो दिया हुआ है रुपीज, थोड़ा डब्बा छोटा है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ पे सर क्या होगा, अरे यहाँ पे आपका परसेंट में दिया, रेट में दिया है, तो रेटवा तो सेम ही ना लगेगा। रेट में थोड़ी कुछ फर्क आने वाला है, 2.5% ही लगेगा। देखिए रेट हो अमाउंट हो, CGST SGST दोनों आधा बांटते हैं, आधा आधा, झगड़ा नहीं करना है उनको, ठीक है। अब अगले में देखिए, ये तीसरे वाले मसाला डोसा में दो दो कॉलम दिया हुआ है। कॉमन सेंस से देखिए, इधर 2.5 है तो इधर भी 2.5, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 है ना रुपए होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं समझाया, मैंने ये बताया कि हाउ टू डू द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी जो है करना कैसे है, कॉमन सेंस लगाइए, मत जानकारी रखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चैप्टर का जानकारी चाहिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे डब्बा दिया है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। सर कैलकुलेट कर से कैसे, पता नहीं। अरे भाई ऊपरा देखो, दो चीज दिया है ना, वो देखो कैसे आया, 20, इधर 20 था इधर 1 था तो 20 हो गया, इधर 10 था 1 था तो 10 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए ना आया है। मान लीजिए मैं सम नहीं समझा रहा हूं, कॉमन सेंस देखिए, तो सिंपल सा चीज है, ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो 60 × 2 कितना होगा, 120। या तो टोटल दिया है 150, अरे भाई 150 में से 20 और 10 30 होता है, 150 में से 30 चलेगा तो कितना बचेगा, 120। ये भी आप कर सकते हैं। अब ये टोटल निकालना है, टोटल कितना होता है। अब देखिए ये टोटल कितना होता है आपको, यहां पे कॉमन सेंस है कि अगर भाई SGST का टोटल 3.75 रुपीज है तो CGST का भी उतना ही ना होगा। ज्यादा अगर होगा तो भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये भी 3.75 रुपीज है। तो इसीलिए अगर आता है एक्टिविटी तो आप एकदम से काम रहिए, काम मतलब शांत रहिए, आसानी से ध्यान से देखेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTN देयर आर डैश डैश अल्फा न्यूमेर। भाई साहब अभी तो पहला क्वेश्चन इसी से तो चालू किया है, 15 होते हैं। ठीक है, पवन मेडिकल हो सप्लाई करता है सम मेडिसिन, GST 12% है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। भाई ये पता है तुमको, क्या होता है, हाफ होता है। क्या, रेट ऑफ, ये सब बताने की जरूरत नहीं ना है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग एकदम से मजे से ही कर सकते हैं ना। रेट ऑफ SGST बेसिकली क्या हो जाएगा, 12% अपॉन 2, तो कितना आ गया, 6%, है कि नहीं। बहुत सिंपल है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन एक्टिविटी हमें सर नहीं आया था, कॉमन सेंस लगाइए भाई। देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा भाई, डायरेक्ट है, फेस वैल्यू दिया, नंबर ऑफ शेयर दिया, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि गिवन यहाँ पे निकाल के दे दिया हुआ इसीलिए बोल रहा हूँ, बराबर। अच्छा डिविडेंड एट 7% दिया हुआ तो वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में, तो वो देखते हैं हम लोग। सम इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होता है, मार्केट वैल्यू टू नंबर ऑफ शेयर, तो दिया हुआ है मार्केट वैल्यू 120, नंबर ऑफ शेयर 150। अच्छा तुम्हें गुना भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। डिविडेंड पर शेयर, अच्छा ये तो अभी जस्ट हमने सम निकाला था ना आई थिंक, ये देखिए अभी हम लोगों ने ये पूरा सम सॉल्व किया हुआ, दिख रहा है, सम इन्वेस्टेड इन ऑल इन ऑल इन ऑल इन ऑल, सब दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को क्या दिया हुआ है, हाँ ये जो है बेसिकली दिया हुआ है आप लोग को। फेस वैल्यू कितना है आपका, फेस वैल्यू है 100, बराबर। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना लगाया हुआ है, 7% का लगाया हुआ है, दिख रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड इनकम कितना लगाया हुआ है, 7% का है, तो 7, तो 100 कैंसिल, 7 रुपये दिया हुआ है। टोटल डिविडेंड कितना है, तो 150 × 7। मान लीजिए आपको नहीं आता ये डब्बा भरने, तो इधर ही रेट ऑफ रिटर्न में देखो डिविडेंड इनकम कितना दिया है, 1050, तो 1050 लिख दो। अब क्या चाहिए। अच्छा ये सर सॉल्व कैसे करेंगे, कॉमन सेंस है, देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, बराबर। अब 18 से 105 जो है आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। इतना तो आता है ना डिवीजन कि 2 से डिवाइड कर सकता है, 2 से तो नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली देखो डिवाइड करो और परसेंटेज में आप लोग निकाल लेना। क्लियर है, डिवीजन तो कर सकेगा ना आराम से। ओके चलिए अभी नेक्स्ट देखिए, मार्केट वैल्यू शेयर का कितना है, 200 रुपया। अगर ब्रोकरेज इतना है तो फाइंड द परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले परचेस वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले ब्रोकरेज वैल्यू निकालिए। तो ब्रोकरेज कितना ले रहा है, तो ब्रोकरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, सिंपल है, मार्केट वैल्यू है ना, और ब्रोकरेज रेट कितना लगा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑन 0.3% पे है ना, तो मार्केट वैल्यू 200 रुपया है ना, और 0.3 अपॉन 100 है ना, तो 20 कैंसिल, कितना आया, 3 2 6 आएगा, लेकिन एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो 0.6 रुपया उसको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो टोटल कितने में पड़ा उसको, परचेस
परचेस वैल्यू कितने में पड़ा? देखिए परचेस और एक होता है सेल वैल्यू। परचेस करते वक्त आपको ब्रोकरेज ऐड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो आपसे लिया जाता है, वो पहले ही जो है वो आप लोग को ले लेते हैं। तो 200 रुपया प्लस 0.6, तो 200.6 रुपीज आपको टोटल वो एक शेयर का वैल्यू पड़ेगा। 200 रुपया दिख रहा है तो 200 रुपया नहीं, सिर्फ वो ब्रोकरेज लेके 200.6 रुपये, इस पर जीएसटी भी करता है, लेकिन अभी सब में वो सबका टाइप नहीं दिया हुआ है, ये लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब रेडीमेड गवर्नमेंट गारमेंट शॉपकीपर 5% का डिस्काउंट देते। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप लोग दुकान में खरीदारी करने जाता है तो 2000 का सामान है, बराबर, 5% का डिस्काउंट देता है, बराबर। तो डिस्काउंट वैल्यू कितना हुआ? देखिए 2000 का सामान है ना, और 5% डिस्काउंट दे तो डायरेक्टली करते 5/100, तो 2020 कैंसिल, कितना 5 दूना 10, 100 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है, बराबर। तो आफ्टर डिस्काउंट उसका वैल्यू कितना हुआ? आफ्टर डिस्काउंट कितना हुआ? 2000 में से 100 माइनस, तो आपको 1900 रुपए में पड़ा, बराबर। लेकिन 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 आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% का जीएसटी लग गया है रिमेनिंग अमाउंट में, तो 5% जीएसटी ऑन रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा? तो 5/100 इंटू रिमेनिंग अमाउंट कौन है? 1900 रुपये में लग गया, तो 2020 कैंसिल, 95 आएगा, 95 होता है, बराबर। सॉरी रुपीज में, परसेंटेज में नहीं, है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट पे 5% उसने लगा दिया, तो बोल रहा है कि अब उस ड्रेस का प्राइस कितना होगा? तो प्राइस ऑफ ड्रेस, देखिए यहाँ पे आपको घुमा दिया है, 5% का डिस्काउंट दे दिया बाद में, उसके बाद आप लोग को उसमें चार्ज लगा दिया जीएसटी का, बराबर। तो 1900 प्लस आपका 95, तो 1995 रुपया आपका हो गया है प्राइस ऑफ ड्रेस। क्लियर है बात? बहुत सिंपल था, कॉमन सेंस, इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं। कॉमन सेंस मतलब आपने 2000 का सामान देखा है, 5% डिस्काउंट है तो 1900 में पड़ा, बाद में 5% जीएसटी लगा दिया तो प्राइस उतना हो गया। कॉमन बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग टू वरी अबाउट व्हाट इज अ फॉर्मूला एंड व्हाट इज दिस, ठीक है, कॉमन सेंस है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स लेता है, कि क्या नाम है उसका, टैक्स लीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट इज सीजीएसटी, सीजीएसटी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सीजीएसटी, ठीक है। स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपये, कॉमन कॉमन सेंस वाला है। आप बोलोगे सर भाई घाई घाई हो रहा है, घाई कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, अब ये सब चीज़ में क्या ही एक्सप्लेन करना है बताओ, ठीक है। सम इन्वेस्टमेंट 12,000, परचेस ऑफ शेयर ऑफ फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये, प्रीमियम 2 रुपये, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो दिया हुआ है, अच्छा डब्बा बना के दिया, एक्टिविटी है, क्वेश्चन क्यों पढ़ना है? नो नीड टू रीड द क्वेश्चन। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू प्लस क्या होता है? प्रीमियम, ठीक है। मार्क फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये, प्रीमियम कितना है? 2 रुपये, आंसर 12, नंबर ऑफ शेयर, वाओ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना किया हुआ है? 12,000 रुपया, वाओ वाओ, है ना, 12,000 डिवाइड करो, 12 एकम 12,000, तो 1000 शेयर, वाओ, 2 मार्क्स ऐसे मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। मल्होत्रा साहब हैं, सोलार पैनल है, टैक्सेबल वैल्यू है इनका 85,000 रुपया, अच्छा टैक्सेबल वैल्यू है 85,000 रुपया, सी सोल्ड, अच्छा श्रीमती मल्होत्रा है, सॉरी, तो मल्होत्रा मैडम है, उन्होंने बेच दिया है 90,000 रुपये में, है ना। जीएसटी 5% का लग रहा है। आईटीसी, अच्छा आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स कितना लगेगा? 85,000 रुपये उन्होंने में बेचा है, उस पर जीएसटी कितना लगा है भाई साहब? 5%, तो निकाल लो, कॉमन सेंस, है ना। तो 2020 कैंसिल, अब 5 से कितना हो गया? 25, कैरी बचा 2, 5 8 40, 42 और एक जीरो पहले से, तो 4,250 रुपये इनपुट टैक्स, दैट इज आईटीसी। तो पहला तो हो गया 4,250 रुपये, बराबर। अच्छा हमने जीएसटी पेबल भी निकाला, तो जीएसटी पेबल क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मतलब ये आईटीसी। तो आउटपुट टैक्स क्या होगा? आउटपुट टैक्स मतलब उन्होंने कितने में बेचा है? उन्होंने बेचा है 90,000 रुपये में, लेकिन ये आउटपुट टैक्स नहीं हुआ, उस पर हम लोग टैक्स निकाल रहे हैं ना, जीएसटी निकाल रहे हैं, तो हम लोग टैक्स की बात करिए। तो टोटल 90,000 रुपये उसने जो है वो सोलर पैनल बेचा है, तो उस पर जीएसटी कितना लगा है? 90,000 का 5%, तो 2020 कैंसिल, अब ये 2020 मिला, 9 5 45, बराबर। तो 4,500 रुपये उनको आउटपुट टैक्स मिला, तो जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा आपका? 4,500 माइनस 4,250, तो कितना हो जाएगा जीएसटी पेएबल भाई? आई थिंक 250 रुपये का उनको जीएसटी इस ट्रेड पे करना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया रहेगा।
मिलते हैं कोई अगले चैप्टर में। आप लोग को जो चैप्टर चाहिए आप लोग बताइए, या अगर बोर्ड के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी पूछना है अपार्ट फ्रॉम योर PYQ स्टडी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।